सोचिए, आपने एक बड़ी जंग जीती, पूरी दुनिया में आपका नाम हो गया। लेकिन जब जश्न मनाने का वक्त आया तो आपके हाथ खाली थे। जीत का सबसे बड़ा सबूत, आपकी ट्रॉफी ही आपके पास नहीं थी। कुछ ऐसा ही हुआ है टीम इंडिया के साथ। एशिया कप तो हमने जीत लिया, पाकिस्तान को दुबई में धूल भी चटा दी, लेकिन वो चमचमाती ट्रॉफी वो आज भी भारत में नहीं है। और अब उस ट्रॉफी को लौटाने के लिए पाकिस्तान के मंत्री और एसीसी के प्रेसिडेंट मोहसिन नकवी ने एक ऐसी शर्त रख दी है जिसे सुनकर आप भी कहेंगे कि यह तो सरासर दादागिरी है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं क्रिक वैली। तो हुआ क्या है और क्यों यह मामला क्रिकेट के मैदान से निकलकर अब आईसीसी के बड़े बोर्ड रूम तक पहुंच गया है? चलिए, आपको पूरी कहानी शुरू से समझाता हूं। कहानी शुरू होती है दुबई में भारत पाकिस्तान फाइनल के बाद। भारत 5 विकेट से मैच जीत चुका था। खिलाड़ी जश्न मना रहे थे। अब बारी थी प्रेजेंटेशन सेरेमनी की ट्रॉफी उठाने की। लेकिन सेरेमनी में बहुत देर होने लगी। पता चला कि बैकस्टेज एक बहुत बड़ा ड्रामा चल रहा है। एसीसी के प्रेसिडेंट और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ मोहन नकवी इस बात पर अड़ गए कि ट्रॉफी तो सिर्फ और सिर्फ वही देंगे। वहीं भारतीय टीम ने साफ कर दिया था कि हम किसी भी पाकिस्तानी ऑफिशियल, खासकर मोहसिन नकवी के हाथों से ट्रॉफी नहीं लेंगे। दरअसल यह तनातनी मैच के पहले टॉस के वक्त से ही शुरू हो गई थी। पाकिस्तान ने जिद पकड़ ली कि टॉस में उनका भी एक नुमाइंदा होना चाहिए। हमेशा की तरह रवि शास्त्री टॉस के लिए मौजूद थे, लेकिन पाकिस्तान की जिद पूरी करने के लिए वकार यूनिस को भी वहां लाया गया। मतलब माहौल पहले से ही गर्म था। सबको पता था कि अगर भारत जीता तो नकवी से ट्रॉफी नहीं लेगा। लेकिन किसी ने भी मैच खत्म होने से पहले इस मुद्दे को नहीं उठाया, और जब भारत जीत गया तो यह बात खुलकर सामने आ गई। मामला सुलझाने की बहुत कोशिश हुई। एक सुझाव आया कि अमीरात क्रिकेट बोर्ड यानी ईसीबी के चेयरमैन और बांग्लादेश बोर्ड के प्रेसिडेंट मिलकर भारतीय टीम को ट्रॉफी दे दें और नकवी अपनी पाकिस्तानी टीम को सम्मानित कर लें। लेकिन नकवी अपनी जिद पर अड़े रहे। उनका कहना था कि एसीसी का चीफ होने के नाते यह मेरा हक है। मजे की बात यह है कि कुछ महीने पहले जब चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल हुआ था, जिसकी होस्ट पीसीबी थी, तब यही नकवी साहब दुबई गए ही नहीं थे। लेकिन इस बार वो पहले से ही दुबई में मौजूद थे। शायद उन्हें पाकिस्तान की जीत का पूरा यकीन था और वो हीरो बनने के लिए तैयार होकर आए थे। जब कोई रास्ता नहीं निकला तो 45 मिनट की देरी के बाद प्रेजेंटेशन सेरेमनी जैसे तैसे शुरू हुई। भारतीय खिलाड़ियों ने सिर्फ स्पॉन्सर से मिलने वाले इंडिविजुअल अवार्ड्स लिए और फिर होस्ट साइमन ड्यूल ने आकर ऐलान कर दिया कि भारतीय टीम आज रात अपनी ट्रॉफी नहीं लेगी। और इसी के साथ सेरेमनी खत्म हो गई। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई, बल्कि और उलझ गई। बीसीसीआई ने इस मामले पर बहुत सख्त रुख अपनाया है। बीसीसीआई के सेक्रेटरी देवजीत सेकिया ने साफ साफ कहा कि हमने फैसला किया है कि हम एसीसी के चेयरमैन से ट्रॉफी नहीं लेंगे, जो पाकिस्तान के मुख्य नेताओं में से एक हैं। इसका मतलब यह नहीं कि वह ट्रॉफी अपने साथ घर ले जाएंगे। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण और खेल भावना के खिलाफ है। बीसीसीआई ने ऐलान कर दिया है कि वह इस मामले को आईसीसी तक लेकर जाएंगे। नवंबर में दुबई में होने वाली आईसीसी की कॉन्फ्रेंस में इस हरकत के खिलाफ एक बहुत मजबूत विरोध दर्ज कराया जाएगा। और अब आते हैं उस शर्त पर जिसका मैंने शुरू में जिक्र किया था। अब मोहसिन नकवी ने आयोजकों से कहा है कि भारतीय टीम को उनके मेडल और ट्रॉफी मिल जाएगी, लेकिन शर्त यह है कि इसके लिए एक औपचारिक फंक्शन आयोजित किया जाए और ट्रॉफी वो खुद ही देंगे। मतलब जिस वजह से पूरा विवाद हुआ, वो उसी जिद पर आज भी अड़े हुए हैं। वो चाहते हैं कि भारत एक अलग फंक्शन में आए और उन्हीं के हाथों से ट्रॉफी स्वीकार करें। जाहिर सी बात है, ऐसा कोई फंक्शन शायद ही कभी आयोजित होगा। तो अब आगे क्या होगा? 30 सितंबर को दुबई में एसीसी की एक बड़ी मीटिंग होनी है, जिसमें इस ट्रॉफी विवाद पर जबरदस्त हंगामा होने की उम्मीद है। इसके बाद नवंबर में आईसीसी की मीटिंग है, जहां बीसीसीआई इस मुद्दे को जोर शोर से उठाएगा। फिलहाल एशिया कप की ट्रॉफी दुबई में ही पड़ी है। विजेता भारत है, लेकिन जीत का ताज उसके पास नहीं है। यह क्रिकेट के इतिहास का शायद सबसे अजीबोगरीब मामला है, जहां मैदान की लड़ाई अब बोर्ड रूम की जंग बन चुकी है। आपको क्या लगता है? क्या मोहसिन नकवी की यह जिद सही है और बीसीसीआई को अब आगे क्या कदम उठाना चाहिए? अपनी राय नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं एक और वीडियो में।